जो भी जिस प्रकार का भी कार्य करती है सबकी स्टॉल लगी हुई है। एक ऐसा सेंटर, इसको व्यापारिक सेंटर भी कह सकते हैं, और एक सीखने का के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर सीख भी सकते हैं। इनको देखकर मुझे अच्छा लगा। आदरणीय मेरे साथ बैठे हुए मंचासीन सभी अधिकारी जिनको मैं लगभग पर्सनली तौर पर जानता हूँ, और आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुलाकर मंच पर, तो आप सबका इसके लिए धन्यवाद कि आपने हरियाणा के किसान को अपने मंच पर सम्मानित किया। मैं थोड़ा सा खेती किसानी के बारे में आपको बता दूं कि मैं छोटा सा किसान था, और खेती में ज़्यादा आमदनी कैसे ली जाए इस पर मैंने कार्य किया। 15 साल की आयु में खेती करनी शुरू करी। शुरू में बासमती धान और अन्य प्रयोग किए, बाद में बेबीकॉर्न की खेती 1998 में शुरू करी, और पहले मैंने, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र ने। और जब दिक्कत आई उसको बेचने की, जब बेच नहीं पाए, माल अधिक पैदा हो गया, तो एक इंडस्ट्री लगाने की सोची और एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई। उसके बाद 2009 में पहली इंडस्ट्री, 2012 में दूसरी, 2015 में तीसरी, 2019 में चौथी, अब तो 5वीं, 6ठी, 10, 12 इंडस्ट्री हम पूरे देश में लगवा रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस जिले में जो चीज़ पैदा हो रही है, जिसकी अधिकता है, जैसे कि मैंने सुना कि यहाँ गोरखपुर में लगभग 14-15 राई उसके गन्ने के मिल है, क्योंकि गन्ना ज़्यादा होता है। इसी तरह से यदि कोई सब्जी ज़्यादा होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसका हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो पूरे देश में एफपीओ के माध्यम से ऐसी इंडस्ट्री लगा जाए जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये भारत सरकार की योजना है, और इसमें हम भारत सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हम सीबीबीओ है, जो एफपीओ है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रमोट करते हैं। मैंने देखा कि कभी मैं एक स्टॉल पर गया था, वहाँ मेडिसिनल प्लांट की एक एफपीओ खेती कर रहा है, तो मैं पूछ रहा था उनसे क्या क्या सरकार से सहायता लिया। तो सरकार इसके लिए बहुत सहायता देती है, उसका हमें पता होना चाहिए। सारे एफपीओ को एसएफएससी द्वारा पैसा मिलता है, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार भी एफपीओ की काफ़ी सहायता कर रही है। और प्रोसेस यूनिट लगाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अनुदान देती है, जिसका 35 से 50% अनुदान होता है। और हरियाणा में तो एक ऐसी योजना है, CCDP स्कीम, क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट योजना, फसल विकास योजना। तो उसके तहत जो है, यदि फसल आप पैदा कर रहे हैं, उसमें 70 से 90% सब्सिडी उसको बैक हाउस लगाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हरियाणा सरकार से अनुदान देती है। मैंने आपके कृषि मंत्री साहिब जी को भी बोला था कि आप हरियाणा यूपी में भी ऐसी स्कीम लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि हम सीड प्रोसेसिंग पे तो हमने 60-60 लाख रुपए एफपीओ को दे दिया है। ये बात होगी सही शायद है यादव जी। तो मैं मंत्री जी से कहा था कि थोड़ा प्रोसेसिंग पर और जोर दिया जाए, और एक ऐसा योजना एफपीओ की बने, तो एक मुश्त उनको छोटी मोटी प्रोसेस यूनिट लगाने के लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए उनको अनुदान के रूप में दे दिया जाए, और उनको एक गाइडेंस भी दी जाए कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे उसको पैकिंग करना है, कैसे बाजार में भेजना है। तो इस तरह से एफपीओ का फेडरेशन बनाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार की योजना है। सरकार की योजना का सब किसानों को फायदा उठाना चाहिए। और हमारे जो देश के मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है योगी जी, वो तो एफपीओ और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ मैंने प्राकृतिक खेती का एक कॉलेज देखा अभी, जिसमें BSc की क्लासेस शुरू हुई है यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने अपने साथ जोड़ा है कृषि और प्राकृतिक। हमारे लगातार गिर रहते थे। यदि कोई जो फसलों खाता था वो पैदा होता था, तो उसके साथ ही हमारे यहाँ मित्र कीट समय पैदा हो जाते थे, और जो फसलों के दुश्मन कीट है उनको खत्म कर देते थे। एक प्राकृतिक था, उसी